देखो ना मैं उड़ना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, पर रुकना नहीं चाहता। और हाँ, कमिटमेंट तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर तुम्हारे को ऐसे ही रखना है कैजुअल तो हम कर सकते हैं। महफिल में तेरी अब ना रहे तो निशा, गम तो नहीं है तुझे। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा कि डेटिंग टिप्स जो तुम्हारे को नहीं लेनी है बॉलीवुड के सावरिया या फिर रॉकस्टार यानी आरके से। शादी के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही झोल है। तो भैया अगर तुम्हारे को याद होगा 2007 में महंगे सेट्स के मंगेतर यानी भंसाली साहब ने कपूर खानदान के उभरते चमकते सितारे का तौलिया खुलवाया था। और वही दिन था जब पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों ने ओ माय गॉड एक्सप्रेशन का एक्चुअल मतलब समझा था। तो भैया आरके ने शुरुआत से ही अपने करियर में एक चॉकलेट बॉय इमेज बना के रखी, जिसका मतलब था ही कैन बेसिकली गेट अवे विद एनीथिंग जस्ट लाइक सलमान भाई, और ऐसा ही हुआ। और भाभी इतना सट के तसली देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उसकी मूवीज होती हैं और जैसे कि उसकी अब तक की लाइफ या फिर डेटिंग लाइफ रही है, आरके ने अपनी बकचोदी की कच्ची मिट्टी अभी तक मेंटेन करके रखी है। पर बेटा ब्रह्मांड का सत्य यही है कि तुम आरके हो नहीं, और आरके से जो डेटिंग टिप्स आती है ना वो हर कोई लागू नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। तो प्लीज ये डेटिंग टिप्स फॉलो मत करना। डेटिंग टिप टू नॉट टेक फ्रॉम आरके नंबर 1 है नेवर लीड ऑन समवन इफ यू डू नॉट वांट टू कमिट। अब बहुत सारे लौंडे ऐसे होते हैं कि जिनको रिलेशनशिप की सारी गरम गरम रोटियां सेकनी है, सारे सुख भोगने हैं, बट वो रिलेशनशिप में रह के नहीं करना। देखो ना मैं उड़ना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, पर रुकना नहीं चाहता। और हाँ, कमिटमेंट तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर तुम्हारे को ऐसे ही रखना है कैजुअल तो हम कर सकते हैं। ये वो आईसीएससी बोर्ड वाले लौंडे होते हैं जो सेल्फ डिस्कवरी, फाइंडिंग माई सेल्फ, फाइंडिंग निर्वाणा विद इन मी जैसे भारी भरकम शब्द बोल के सामने वाली लड़की को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। जबकि असली बात तो यह है कि थोड़ी दुनिया क्या देख ली बनी, दिमाग खराब हो गया तेरा। देखो रिचा, आई एम फिगरिंग माई सेल्फ आउट यार, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं अपने अंदर। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिप्लाई टू योर मैसेजेस और गिव यू अ कॉल एट मिडनाइट। हाँ, अगर तुम्हारे को सेक्स करना हो तो मुझे 5 मिनट पहले बता देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां तुम बोलोगी। पता है हरामी हो बेटा। और बहुत सारी लड़कियां ऐसे बुकलंडी लौंडों के शब्दों के जाल में फंस जाती हैं और सोचती है ओ माय गॉड, ही इज सो क्लियर अबाउट हिज ड्रीम्स, एंबिशंस एंड गोल्स एंड इवेंचुअली ही वुड वांट मी। ऑफ कोर्स प्रियंका, ही वुड वांट यू आफ्टर वांटिंग रिचा एंड शोभिता इन हिज लाइफ। गजब बेइज्जती है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ऐसे लौंडे जब इनको इनकी जैसी एक लड़की मिल जाती है जो इसके साथ इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी इंटरेस्टेड है, समझ रहे हो ना, उसके लिए इंटरेस्टेड है, तो और वो किसी और लड़के से बात कर ले तो इनकी कच्ची में आग लग जाता है। तो ऐसे लौंडों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि भाई जो करना है करो, गिरो उठो पड़ो कीचड़ में मुंह दो, लेकिन किसी को ऐसे धोखा मत दो झूठ झूठ बोल के। और कोशिश करो कि उसी के साथ टांका भिड़ाओ जो तुम्हारे साथ इक्वली रुकना चाहती है। कोई सेंस बात नहीं। वैसे यार तुम लोगों का कमिटमेंट फोबिया भी मैं काफी नोटिस कर रहा हूं। वीडियो तुमने देखनी भी है, हा भी करना, लाइक भी करना, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना। सब्सक्राइब करो यार। डेटिंग टिप टू नॉट टेक फ्रॉम आरके नंबर 2 है डू नॉट गो बंदी जंपिंग। जहां एक तरफ एडवेंचर जंकीज बंजी जंपिंग करते हैं, वहीं हमारे बॉलीवुड के बदतमीज दिल वाले सावरिया ने बड़ी जबरदस्त तरीके से बंदी जंपिंग करी है। तो फाइनली अपनी एंगेजमेंट से पहले आरके भाई साहब ने पूरी की पूरी एज रिपोर्टेड 11 बंदियों को डेट किया है। अब ये खबर बॉम्बे वेलवेट के हिट होने जैसी फेक न्यूज क्यों ही ना हो, बट इस पे टॉपिक बनना तो लाजमी है ना, क्योंकि असली मसाला तो इसी में है। पहली फुर्सत में निकल। सबसे पहले इमरान की बीवी, आई मीन यार तब नहीं थी ना, अब यार तुम्हारा दिमाग। फिर वो वाली फैशन डिजाइनर मैडम, फिर पी की चॉप्स, फिर मिस्टर इंडिया की बेटी, और फिर रणवीर की बीवी, आई मीन यार तब नहीं थी ना यार तुम, वही बात बाद में। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर भाई की बंदे। बस यार, बस यहां पे फुल स्टॉप लगा दो। मैं आ जाऊं क्या? तो आरके भाई साहब ने पूरी की पूरी ग्लोब ट्रॉटिंग करने के बाद अब जब अपनी एंगेजमेंट को सेटल करने का सोचा है, तुम्हें पता है किस क्या सोचा है, और शायद उसकी खबर भी आ रही है कि ही इज फाइनली गेटिंग एंगेज्ड, तो काफी सारी लड़कियों को साफ सूंघ गया है। अरे भैया क्या बताऊं, कुछ लड़कियां इतनी ज्यादा दुखी हो रखी हैं जब से इसकी एंगेजमेंट की न्यूज आई है। उनको लगता है कि आरके उनको ना उनको ही लेके जाएगा घर से कि तुम चलो, तुम कपूर खानदान की बहू बनोगी। इसको कोई बताता क्यों नहीं है यार निशा को कि तेरे को सिर्फ दुनिया में 2 ही लोग प्यार करते, तेरा कुत्ता और तेरी मम्मी, दैट्स इट। पर आरके की एंगेजमेंट की खबर के बाद सबका फॉलो क्वेश्चन एक ही था, क्या लगता है कितना चलेगा? ज्यादा नहीं ना? क्या लगता है ब्रो तेरे कितना चलेगा? 6 महीने, दैट्स इट ब्रो, खल्लास। उसके बाद तू मेरे से लिखवा ले ब्रो, कितने दिन चलेगा ये? 3 हफ्ते मैक्सिमम, फिर भाई हो गया पंछी उड़न छू। इनफैक्ट खबरों के मुताबिक कैट को भी कुछ ज्यादा भरोसा था नहीं आरके के इस संगम पे, क्योंकि भैया कैट ने भी तो घाट घाट का पानी पिया है, और इस घाट का भी पिया है, तो उसको पता ही है कि आलिया भी किस घाट का पानी पी रही है। मुझे अपने घर जाना है। डेटिंग की तीसरी टिप जो तुमने आरके से बिल्कुल भी नहीं लेनी है वो है ब्रेकअप के बाद नो 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 मेकअप।
हाय शालिनी, हाँ याद है, मैं वही 6 साल पहले तुम्हारी ही पार्टी में तुम्हारे ही पैसों की दारू पी के तुम्हारी ही दोस्त को किस कर लिया था मैंने, चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था तुमने मेरे को। यार आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट नाइट। अब मुझे 6 साल बाद मेरा वो कुत्ता कमीनापन बिल्कुल खत्म हो गया है और मेरे को क्लैरिटी आ गई है। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग बैक टू यू, प्लीज टेक मी बैक इन योर लाइफ, लेट्स गेट बैक टुगेदर। हमारी केमिस्ट्री रॉक कर देगी। अब ये वो लौंडे होते हैं जो कहते हैं कि वो जाने अनजाने में, बट एक्चुअली वो बहुत जानबूझकर जानते होते हैं इस बात को कि वो जो हरकतें कर रहे हैं उनसे उनका पार्टनर ऑफेंड हो सकता है, इनफैक्ट उनका ब्रेकअप भी हो सकता है, बट वो फिर भी वो करते हैं। एंड व्हेन ब्रेकअप हैपेंस वो वापस आके कहते हैं आई शुड हैव नोन बेटर, प्लीज फॉरगिव मी। कैसा लगा जब उसने कहा बर्गर ऑफ? इसका तो मतलब ही नहीं पता मुझे। फिर उनकी अपॉलॉजी सुन के अचानक से कोई उनकी एक्स बंदी कर देती है उनका टट्टे शॉट, और फिर उस लौंडे को रियलाइज होता है बैठ के, इज दिस बैड कर्मा। हाँ निशा, आई जस्ट वॉन्ट टू अपोलोजाइज यार, उस रात तुम्हारी दोस्त की पार्टी में मैंने सबके सामने दारू पी के तुम्हारे को अटेंशन हो बोल दिया था, जो सही नहीं था, ऑफ कोर्स नहीं था। अब मुझे पता लग रहा है असली अटेंशन हो तो मैं हूं। झूठ बोल रहा है। और इन लौंडों को ये भी लगता है कि ये सुधर गए हैं, बट कुत्ते की दुम कभी सीधी होती देखी है तुमने? हाँ निशा, मैं दिल से तुम्हारे को थैंक यू बोल रहा हूँ यार फॉर फॉरगिविंग मी एंड हैविंग मी बैक इन योर लाइफ। और हाँ यार निशा, इतने दिन हो गए हैं हम मिले नहीं है, सो नेटफ्लिक्स एंड चिल, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे घर पे, है समझ गया? अब ऐसे लौंडों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि भैया क्यों करना है ऐसा चुतियापा? एक तो एक लड़की जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी का सेंटर ऑफ यूनिवर्स बनाया, फिर तुमने उसको धोखा दिया किसी भी कारणवश और उससे दूर चले गए। अब वो जब आगे बढ़ गई है, आगे मूव ऑन कर गई है इतने मुश्किलों के बाद, तुम 4 जगह से रिजेक्ट हो गए, वापस उसके घर के आगे आके आई एम बैक वाला, आई वॉन्ट टू बी बैक वाला बम गोला बम फोड़ना चाहते हो। क्यों भाई? जीने दो ना उसको। और अगर इफ यू रियली मीन इट, से सॉरी ओनली व्हेन यू मीन इट एंड नॉट ओनली फॉर हैविंग सेक्स। जब तक यहां से ना निकले ना तब तक। तो भैया नेक्स्ट स्टेप जो इस लिस्ट पे है वो है अपने एक्स के घर पे जाके रोंदू छाप बैंड बनना। महफिल में तेरी अब ना रहे तो निशा, गम तो नहीं है तुझे। अरे भैया फिर महफिल में है ही क्यों? ऑटो पकड़ा घर जाना। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये दिल जले लौंडों को ऐसा क्यों लगता है कि वो अगर अपने एक्स के घर के नीचे पहुंच जाएंगे या फिर इनफैक्ट उनके एंगेजमेंट या शादी में जाके पहुंच जाएंगे और दिल जलों वाले रोमांटिक गाने गाएंगे तो क्या होगा? वो अपने पति को छोड़ के उनके साथ ब्याह कर लेगी। प्रीति हाउ इज डेयर यू मैरी हिम, हाउ इज डेयर यू? एंड वो तो छोड़ा, हाउ इज डेयर ही मैरी यू? तो क्या हुआ मैं लाइफ में सेटल नहीं? तो क्या हुआ मैंने 4 लड़कियों को और शादी का प्रॉमिस किया हुआ था? थोड़ा वेट तो कर सकती थी तुम, प्लीज। हाँ प्लीज, नहीं कर सकती थी? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भाई अपना प्यार तूने तब जताना था ना सही तरीके से जब तू उसके साथ था। अब जब सारा भांग भोसड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो रही है, तू वहां पे आके इंडियन आइडल के गंदे ऑडिशंस की तरह अपने गंदे गंदे गाने गा रहा और टसुए बहा रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। साले लोग स्टेज पे आग लगाते हैं, तू उस बेचारी लड़की की जिंदगी आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और अगर कुछ लगाना ही है तो अपनी एक्स की जिंदगी में आग नहीं बेटा, अपने चेहरे पे उस तरह के बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स लगाओ। फेस वॉश यूज करके अपने चेहरे से ब्रेकअप का गम धो दो, परफ्यूम लगा के अपनी पॉजिटिविटी की खुशबू चारों और लड़कियों को महका दो, और जैसे अपनी एक्स को अपनी जिंदगी से ट्रिम किया था वैसे ही ट्रिमर यूज करके अपनी दाढ़ी को भी ट्रिम कर लो। तो गाइस लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट टिप जो इस लिस्ट पे है वो है भाई की बंदी को डेट ना करो। अब सारे के सारे लॉन्डो के ग्रुप में एक ऐसा अल्फा माचो प्रेडिटर मेल तो जरूर होता है जो एक बार बोल देना ये मेरी बंदी है तो उस लड़की पे उस ग्रुप का कोई लौंडा आंख उठा के नहीं देखता। बट इसी ग्रुप में एक लौंडा ऐसा होता है जो मुंह पे बोल देता हाँ हाँ भाई बिल्कुल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी गांड में ऐसी खुजली हो रही होती है कि वो जाएगा और उसी लड़की से कोशिश करेगा सेटिंग करने की। Can't call me on my phone. अब इस लौंडे को अच्छी तरह पता है कि भैया मैं लाइन स्टेपिंग कर रहा हूं और इसके अंदर आग जबरदस्त लगी होती है, फिर भी करेगा ये लाइन स्टेपिंग, जबकि इसको पता है अगर उस लौंडे को पता लग गया तो मेरी गुद्दी नाप देगा, जैसे कि उसने पहले 5-6 लौंडे की गुद्दी नापी है। मैं आ जाऊं क्या? तो भैया जोक से पार्ट पहले तो ऐसा करो मत, ब्रो कोड बहुत बड़ी बात होती है, और अगर तुम्हारे को ऐसा कुछ करना भी है तो पहले ये चीज बड़ी क्लियर कर लो अपने दोस्त से कि भैया अब तेरा कोई टांका तो नहीं भिड़ा हुआ, तेरे कोई फीलिंग्स का टांका तो नहीं भिड़ा हुआ है ना। एंड सेम चीज लड़की से भी कंफर्म कर लो, फिर शायद तुम ये चीज कर लो। और हाँ ये मत भूलना कि अपनी बैक और अपनी थोड़ी मसल स्ट्रॉन्ग कर लेना अगर लड़ाई हो जाती है इन केस तो। अबे घर तो क्या, तो कभी रास्ते में भी दिखाई दिया ना तो चेहरे का डिजाइन बदल दूंगा। हे हाय शोभिता, हाउ आर यू स्वीटी? नहीं आज जान लेने नहीं आएगा तुम्हारे को, मैं आ रहा हूं तुम्हारे को लेने, हम दोनों चलेंगे, वो बाद में हमारे को ज्वाइन करेगा तुम्हारी डेट पे उसके साथ। दोस्त ना रहा। यार मुझे तो बोलते बोलते ही पॉइंटलेस लग रहा है, करने में तो डे 1 से। तो गाइस ये था इस हफ्ते का उस तरह की बातें का एपिसोड। अगर आपने आरके से कुछ सीखना ही है तो बंदियां पटाना मत सीखो, एक्टिंग करना सीखो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और हाँ कमेंट जरूर छोड़ते जाना।